हाय एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के कंसेप्ट पढ़े थे और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉस। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन रेशियो दे रखे हैं, साइन, सेक और टेन। इन सभी को किसकी फॉर्म में लिखना है? कोट की फॉर्म में लिखना है इन सभी को। ठीक है, बहुत ही आसान है, शानदार वीडियो होने वाली है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? cos x स्क्वायर ए माइनस में cot स्क्वायर ए किसके बराबर था? ये 1। ये हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, सभी को, आई होप सभी को याद होंगी। 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, ये तीनों याद रखनी है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं और इसको इस तरफ ले जाते हैं। तो हो जाएगा cos x स्क्वायर ए इसके बराबर होगा 1 प्लस में cot स्क्वायर ए के। अब देखिए आपको पता है cos किसका इन्वर्स होता है? साइन का होता है ना, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। cos x किसका इन्वर्स होता है? साइन का इन्वर्स होता है ना। अब हम इसको लिख क्यों रहे हैं साइन की फॉर्म में? क्योंकि हमें ये सारी की सारी वैल्यू क्या चाहिए। देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि साइन को हम कॉट की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। तो इस तरफ तो कॉट है ही, अब इसको साइन की फॉर्म में कैसे ले जा सकते हैं? हमें पता है कि इसको, ये किसका इन्वर्स होता है? साइन का। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको क्या करें, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ये 1 बाई साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर को ऊपर और नीचे आ जाएगा 1। इसको भी जब उल्टा करेंगे तो 1 प्लस में ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों तरफ क्या करते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो साइन ए हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन ए। और ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी भाई? 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है ना, और ये 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इधर प्लस माइनस का साइन हो रहा है। जब भी अंडर रूट करते हैं ना, तो यहाँ प्लस माइनस का साइन हो रहा है। तो इस तरीके से हम साइन को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? अब देखिए साइन किसके बराबर है, यहाँ देखिए साइन किसके बराबर है? 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना। कॉट की फॉर्म में लिख दिया ना हमने, तो पहली टर्म तो हमारी यहाँ से सॉल्व हो गई। आइए अब देखते हैं दूसरा वाला सेक ये। इसको क्या, देखिए यहाँ से देखिए हमने यहाँ क्या लिखा था, साइन स्क्वायर ए किसके बराबर था? 1 बाई 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, यही तो था। इसको जब हमने उल्टा किया था इस वाली टर्म को, तो यहाँ कितना, साइन स्क्वायर इजकल टू 1 बाई 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए था। अब देखिए एक आइडेंटिटी हमने और भी पढ़ी थी, कौन सी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर था? ये 1 का, ये पढ़ा था हमने। अच्छा, साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से हो जाएगी साइन स्क्वायर ए इजक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? 1 बाई 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, कॉस को इस तरफ ले जाएंगे और इन वाली टर्म को इधर ले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस में 1 बाई 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें पता है कॉस किसका इन्वर्स होता है? कॉस का इन्वर्स क्या होता है? कॉस का भाई इन्वर्स क्या होता है? सेक होता है ना। तो 1 बाई
कॉस क्या होगा, सेक थीटा। तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक ए लिख सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए -1, तो ये 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर 1 बाई सेक ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये यहाँ स्क्वायर है ना, ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको इन्वर्स उल्टा कर दें, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए और नीचे कॉट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सेक की निकालनी है, तो क्या करो अंडर रूट कर दो, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, स्क्वायर से अंडर रूट की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा सेक ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए और नीचे कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें देखिए थोड़ा और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, सेक ए प्लस माइनस ऊपर कितना है अंडर रूट, ये अंडर रूट पूरे पर है ना, ऊपर से नीचे तक है, कितना जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये अंडर रूट ऊपर भी है और नीचे भी है ना, तो जब इसके ऊपर होगा तो अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो नीचे कितनी आ जाएगी कॉट है, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ठीक, अब हमारे पास बचा थर्ड टर्म, थर्ड कौन सी है कॉट ए, कॉट सॉरी टेन को किसकी फॉर्म में लिखना है, कॉट ए की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखिए टेन होता क्या है, टेन होता क्या है, टेन को लिख सकते हैं हम कितना साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। और कॉट क्या होता है हमारे पास, कॉट पता है ना आपको, कॉट ए क्या होगा, कॉट इसका उल्टा होता है ना, कॉट क्या होता है कॉस ए बाई साइन ए। इसका मतलब क्या है, देखिए साइन यहाँ ऊपर है और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है कॉस, और यहाँ कॉट के केस में क्या है कॉस ऊपर और साइन नीचे है। इसका मतलब जो टेन है ना, टेन की वैल्यू क्या है कॉट की उल्टी है, कॉट किसका इन्वर्स है टेन का, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो टेन को क्या लिख सकते हैं कॉट, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं उन सबको किसकी फॉर्म में लिखना है इस बार, सेक ए की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले देखिए कॉस, कॉस को ले लेते हैं, ठीक है। कॉस किसका फंक्शन है, कॉस को किसकी फॉर्म में लिखते हैं इस बार सेक ए की में, पहले ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेक ए होता क्या है 1 बाई कॉस होता है, ये सभी पता है आपको, और कॉस यहाँ से कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई सेक ए, ठीक है। यहाँ से कॉस की वैल्यू कितनी 1 बाई सेक ए। अब एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कितनी, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर था, ये 1 के बराबर था। तो अब इस बार क्या करते हैं हम साइन स्क्वायर ए, इस वाली टर्म को इधर ले जाते हैं, तो 1 माइनस में कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए,
तो यहीं लिखते हैं हम साइन स्क्वेयर ए इक्वल टू 1 माइनस में, अब देखिए कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वेयर, है ना। भाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी हमने सारी की सारी जो है पढ़ रखी है पहले इनवर्स। तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वेयर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाई सेक स्क्वेयर ए आ जाएगी, ठीक है। ये 1 माइनस भी तो आएगा यहाँ, 1 माइनस में, ठीक है। अब आगे, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आगे इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ से साइन ए की वैल्यू को और क्या लिख सकते हैं, ये तो प्लस माइनस है अंडर रूट, ये कितना 1 माइनस में है। तो देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो कितना आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ, तो सेकंड स्क्वायर है माइनस कितना आ जाएगा यहाँ, 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सीकेन है, ठीक है। भाई ये जो अंडर रूट है ना, ये पूरी के ऊपर है, मतलब कहाँ तक है, ये ऐसे है, ठीक है, पूरी टर्म के ऊपर है। अब हमें पता है कि ये सीकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, ये अंडर रूट है ना, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन देखिए, इसका मतलब है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, इसके ऊपर अंडर रूट है और नीचे है सीकेंड स्क्वायर, इन दोनों के ऊपर अंडर रूट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्या है, इस वाले से ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट कर दिया, तो अब ये अंडर रूट कहाँ रह गया, सिर्फ ऊपर वाली टर्म के ऊपर रह गया। तो साइन ए की वैल्यू ये आ जाएगी, ये यहाँ से हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। दूसरी टर्म क्या ले लेते हैं, इस वाले देखिए कॉसेक ए को किसकी टर्म में, सेक ए, ठीक है। यहाँ से देखिए साइन किसके बराबर होता है, 1 बाई कॉसेक ए, इसी का तो इन्वर्स होता है। तो यहीं से कॉसेक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से कॉसेक ए की वैल्यू कितनी है, अब अभी देखिए आपने साइन की वैल्यू पढ़ी थी ना, अभी साइन की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, ये रही साइन की वैल्यू, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ, 1, कितनी हो जाएगी, 1 बाई क्या साइन की वैल्यू नहीं थी, हाँ ये रही, सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1, ये अंडर रूट है 1 बाई, अब इसके नीचे वाली जो टर्म है ना, ये सेक ए, ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोसेक ए किसके बराबर आया, सेकंड ए बाई अंडर रूट सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1, एक कोसेक की वैल्यू आ गई, ठीक है। आइए अब देखते हैं टेन की, ठीक है। टेन की कैसे निकालेंगे, देखिए टेन, इस बार क्या है, टेन टेन ए, टेन ए क्या है, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सेक ए की टर्म में निकालना, ठीक है। तो एक हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, सेकंड स्क्वायर ए माइनस
टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये 1 के, ये हमने पढ़ा था पहले ही। तो यहाँ से हमने देखी टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। टेन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इस तरफ ले जा रहे हैं तो ये 1 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ सीकेंड स्क्वायर ए और माइनस में 1 हो जाएगा। और यहाँ से टेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट कर देंगे ना भाई, ये टेन स्क्वायर है ना, ये अंडर रूट टेन ए बराबर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर से ये कैंसल आउट, तो टेन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस में अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। टेन की हो गई, अब क्या निकालते हैं कॉट की। कॉट ए क्या है, इज फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सेक की टर्म। ठीक है, तो देखिए हमें पता है टेन ए क्या होता है, कॉट का जस्ट इनवर्स होता है। तो यहाँ से कॉट को भी क्या कह सकते हैं, कॉट का इनवर्स क्या होगा 1/10 ए हो जाएगा। तो कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बस सिंपल है, इसका उल्टा कर देंगे, है ना भाई। जो टेन है, टेन का 1/, में आ जाएगा ना ये, बस ये 1/, प्लस माइनस कर देते हैं अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ये कॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन थे उनकी सारी की सारी वैल्यू सेक की टर्म में हमने निकाल दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 का पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है ये रहा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए किसके बराबर, ऑप्शन दे रखे हमें 1, 9, 8 और 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो सिंपल है, पहला क्वेश्चन करेंगे, देखिए 9 सेक स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। देखिए दोनों में 9 है, 9 को कॉमन ले लेते बाहर, कितना बचेगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, आपको याद होगा कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर किसके बराबर था, ये 1 के बराबर था। तो ये वाली पूरी टर्म किसके बराबर थी, 1 की। तो 9 × 1 किसके बराबर हो जाएगा 9 के। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1 प्लस में 10, यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस 10 थीटा प्लस में सेकेंड थीटा 1 प्लस में cot थीटा माइनस में कोसेक थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, तो बस सिंपली करते जाइए, क्वेश्चन कुछ नहीं है। 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 को लिखते हैं हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और सीकेंड थीटा किसके बराबर होता है 1/cos थीटा के। यही तो है, इसका किसका इन्वर्स होता है cos थीटा के, इसको 1/cos थीटा लिखते हैं। आगे देखिए 1 प्लस में cot को क्या लिखते हैं, cot को होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, ये 10 का उल्टा होता है ना माइनस में, और कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। सिंपली इनका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ कितना होगा cos थीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस में यहाँ cos से cos कैंसल आउट, तो जो आएगा 1 बचेगा। ठीक है, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा सीधा साइन थीटा। उसी तरीके से यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये पहली टर्म हो गई। उसी तरीके से यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो साइन थीटा आ जाएगा, तो यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। देखिए यहाँ आप देख पाओगे, देखिए ये तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको अगर आप ऐसे देखोगे ना, ऐसे
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक टर्म मान लिया, मतलब ए है ये और इसको बी, यानी कि जो 1 है उसको बी। उसी तरीके से यहाँ भी साइन प्लस कॉस इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। अब आपको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इसके बराबर होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए है और यहाँ प्लस में कितना है 1, 1 को बी माना है हमने, तो ए प्लस बी हो गया और ये पूरा ए है यहाँ से यहाँ तक और माइनस में बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए की वैल्यू कितनी है देखो, कॉस थीटा प्लस में कितनी है साइन थीटा, ए की वैल्यू है तो इसका स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया। नीचे कितना आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है ए प्लस बी और का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी के बराबर होता है। ये भी फॉर्मूला आपको पता है। तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। क्यों, ये ए है ये बी है। ठीक है, माइनस में कितना है 1 ही है और नीचे कितना है साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। अब एक ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 की पढ़ी थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है लास्ट वीडियो में। ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस में ये पूरी की पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 1 प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा माइनस 1 और नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। ये माइनस का 1 है प्लस का 1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, नीचे कितना आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए साइन और कॉस, यहाँ भी साइन और कॉस दोनों कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा 2। इसका मतलब कितना हो जाएगा इसका 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ये तो हो गया ना आपका, ये वाला हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ थर्ड ये वाला सीकेन ए प्लस टेन ए 1 माइनस में साइन ए, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको। तो क्या था आपका क्वेश्चन, जस्ट मिनट, सीकेन ए प्लस टेन ए, एक बार लिख लेते हैं इसको, सीकेन ए प्लस में टेन ए 1 माइनस में साइन ए। ठीक है, बस आपको सिंपल इनकी फॉर्म चेंज करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए सीकेन ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए होता है तो प्लस में टेन को कितना, टेन को क्या लिखते हैं साइन ए बटे कॉस ए, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस में साइन ए। अब सिंपल इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा नीचे, नीचे तो कॉस आ जाएगा कॉस ए और ऊपर कितना होगा 1 प्लस में साइन ए, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 1 माइनस में साइन ए। ठीक है,
अब दोनों इनटू में, अब देखिए ये ए है 1 और बी की वैल्यू क्या मान लेते हैं साइन, ये भी ए है और ये क्या है बी, वही फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसको कितना लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ये भी पता है आपको साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर किसके बराबर था 1 के। अब मैं यहीं से देखो साइन स्क्वायर माइनस 1 को इधर लेता हूँ, -1 इक्वल टू किसके बराबर था कॉस स्क्वायर के था ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर आ गया कॉस स्क्वायर ए के, और नीचे कॉस ए, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा कॉस ए, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी सिंपल है फोर्थ क्वेश्चन। बस करना क्या है फॉर्म चेंज करते जाइए। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए थे ना, तो 10 को क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आगे क्या था, हाँ नीचे था 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ कितना जाएगा 1 प्लस में कॉट को कॉट ही रहने देंगे कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। ठीक है, और नीचे कितना है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये वाली टर्म ऊपर जाती है तो आपको पता ही है, तो ऊपर कितना है पहले ही कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे से कितना जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ कितना आएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसके नीचे भी क्या कॉट स्क्वायर है, और इनटू में क्या था 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? ठीक है, अब आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप आगे क्या करेंगे, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, देखिए ये वाली टर्म है ना, ठीक है ये ऊपर नहीं जाएगी ना, ये अगर 1 बाई समथिंग होता तब ऊपर जाती, तभी क्या होगी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे कितना है कॉट स्क्वायर ए, तो ये वाली जो टर्म है ना ये ऊपर की जगह कहाँ जाएगी इधर आ जाएगी, इनटू में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए यहाँ आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये भी कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना आएगा 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 बाई कॉट क्या होता है 10, तो कितना हो जाएगा सिंपली 10 स्क्वायर ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका फोर्थ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, कहता प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। ये दोनों जो आइडेंटिटी दे रखी है ये क्या है प्रूव करनी है, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल प्रूव करनी है राइट हैंड साइड की। ठीक है, इसमें से पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी। अब ये क्या है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, और ये माइनस का साइन है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। माइनस का है ना ये फॉर्मूला, तो यहाँ प्लस आता है शुरू में, बाद में माइनस आता है, और प्लस वाले में प्लस ही आता है हर जगह। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा
ये प्लस आएगा, माइनस में 2 कोसेक थीटा और इनटू में कॉट थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या करें, इनकी सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए। ये किसके कोसेक किसका इन्वर्स होता है? तो 1/sin² थीटा हो जाएगा। कॉट किसका होता है? cos थीटा बाई साइन थीटा का माइनस में 2 इंटू कोसेक 1/sin होता है, और कॉट क्या होता है? cos थीटा बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ sin² थीटा, इसका भी और इसका भी। ऊपर कितना आ जाएगा? 1 प्लस में cos² थीटा माइनस में यहाँ कितना आ जाएगा? 2 cos थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा? sin² थीटा। ठीक है, भी साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा? sin² थीटा। ऊपर कितना? 2 इंटू कॉस थीटा, तो 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू में cos² थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका क्या करें, नीचे का पूरे का एलसीएम ले लें। तो यहाँ कितना हो जाएगा? sin² थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा? 1 प्लस में cos² थीटा, और ये कितना आएगा? माइनस में 2 cos थीटा। ठीक है, अब आपने एक आइडेंटिटी भी पढ़ी थी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो यहाँ से sin² थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस में cos² थीटा के। ऊपर कितना है? 1 प्लस cos² थीटा माइनस में 2 cos थीटा, और नीचे कितना? sin² को कितना लिख सकते हैं? 1 माइनस में cos² थीटा के बराबर। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस cos² थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये क्या दिख रहा है आपको? कुछ आइडेंटिटी दिख रही है? कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको? देखिए, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 1, और b की वैल्यू क्या है? यहाँ cos थीटा। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 माइनस में cos थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos² थीटा माइनस में 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी? 1 इंटू में b की वैल्यू कितनी है? cos थीटा। अब देखिए, क्या यही फॉर्मूला नहीं है? 1 प्लस cos² थीटा माइनस 2 cos थीटा। इसको, इस वाली पूरी टर्म को मैं ऊपर वाली जो है इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस में 1 प्लस में cos² थीटा का फॉर्मूला है, बन गया है 1 प्लस में, अरे cos थीटा का इसका पूरी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे कितना है? नीचे 1 माइनस में cos² थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका 1 का स्क्वायर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी और a माइनस बी के। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस में cos थीटा। अब यहाँ 1 प्लस cos थीटा की पावर कितनी? 2, और यहाँ 1 प्लस cos थीटा की पावर कितनी? 1। एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाए, तो कितना बचेगा? 1 प्लस cos थीटा और नीचे 1 माइनस में cos थीटा। अब देखिए, यही है ना, ये इसी के तो इक्वल करना था। राइट हैंड साइड क्या है? यही तो है, इसके इक्वल जो है प्रूव हो गया है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखें।
सेकंड पर आई थिंक आप कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा, किसके इक्वल प्रूव करना है? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर। ठीक है, ये इसका पार्ट थर्ड। क्वेश्चन क्या था? टेन थीटा बाई 1 माइनस में कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा, नीचे क्या था? 1 माइनस में टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस में, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है पहले ही, टेन थीटा इंटू में कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी है। तो हम पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं, बस इनको सिंपल सिंपल फॉर्म में क्या करें, कन्वर्ट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। तो आपको पता है टेन थीटा को हम क्या क्या लिखते हैं? टेन को लिखते हैं हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और नीचे कितना है? 1 माइनस में कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, प्लस में या कॉट को क्या लिखेंगे? वही कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा? 1 माइनस में टेन को क्या लिखते हैं हम? टेन को कितना लिखते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे वाली इस वाली टर्म को देखिए, ये यहाँ चली जाएगी, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, कॉस थीटा नीचे कितना आ जाएगा? साइन थीटा। अब ये वाली टर्म लेते हैं प्लस में कॉस थीटा, नीचे कितनी है? साइन थीटा, और यहाँ कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इसका कॉस थीटा इस वाली का, और यहाँ कितना हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस में थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बटे कितना है? कॉस थीटा, ये वाली टर्म कहाँ चली जाएगी? ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा, नीचे कितना होगा? साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, प्लस में ऐसे ही इसको कर लेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू में ये वाली टर्म कहाँ जाएगी? ऊपर, ये कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा, नीचे कितना है? कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। बस टर्म को ऊपर नीचे किया है, रीअरेंजमेंट की है, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए यह कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में ऊपर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना है? साइन थीटा, यहाँ कितना? कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। देखिए अगर आइडेंटिटी आपको याद है तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर ये दोनों ऐड हो जाते हैं तो 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बेस सेम होना चाहिए, लेकिन बेस में क्या है? कुछ डिफरेंट वैल्यूज है। तो क्या करेंगे हम, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, एज इट इज़ लिख दिया है हमने। अब यहाँ क्या करते हैं हम, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे कितना है? साइन थीटा। अब ये जो वाली जो टर्म है ना,
ये और ये वाली टर्म, बस इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ साइन प्लस का और यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ कॉस माइनस का और यहाँ मतलब आगे पीछे हैं दोनों, बस साइन चेंज है। अगर हम इसको प्लस बनाना चाहते हैं तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस का साइन आ जाएगा ना, और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अभी हमने कुछ, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ भी कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको क्या करें, बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो कितना जगह है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ऊपर कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ नीचे कितना है कॉस थीटा, माइनस में यहाँ कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना आया साइन थीटा। ठीक है, 1 बाई साइन थीटा माइनस में कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ये तो बाहर वाली टर्म। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट होते हैं, साइन आएगा, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा साइन के साथ, यहाँ साइन की पावर कितनी हो जाएगी 3, साइन का क्यूब आ जाएगा माइनस, इसी तरह यहाँ कॉस की पावर 3 थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कितना हो जाएगा यहाँ 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन की पावर 3 थीटा माइनस कॉस की पावर 3 थीटा, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए 1 बाई साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक फॉर्मूला बनता है, किसका फॉर्मूला है, ये है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ठीक है, इस फॉर्मूले को कहाँ लिखवाएं, थोड़ा सा यहाँ लिखवा देते हैं, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे कितना है नीचे आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ होगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये वाली टर्म, ये तो थी 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, और देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ भी कितना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसल आउट हो जाएगी, तो कितना 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1 बाई साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस में, तो ये वाला जो है डिनोमिनेटर है जो, ये इसके नीचे भी है और इस वाली टर्म के नीचे भी, अलग अलग कर लिया बस। यहाँ कितना होगा साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे भी कितना हो जाएगा
साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा के इंटू में कॉस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा के प्लस में 1। ये देखिए यही आपकी राइट हैंड साइड थी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड की, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी हो गया आपका थर्ड वन। और फोर्थ देखते हैं ना, 1 प्लस में सी कैन ए, ठीक है। 1 प्लस में सी कैन ए इजकल टू साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। इस वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों साइड को इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं फिर राइट हैंड साइड को लेंगे। क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस में secant a डिवाइडेड बाई secant a इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, नीचे है आपका 1 माइनस में कॉस ए। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है आपको, सिंपल जो इसकी फंक्शन उन्हें लिखते जाइए सिंपल फॉर्म में। 1 प्लस में secant किसके बराबर होता है 1 बाई कॉस ए, और ये भी किसके बराबर होगा 1 बाई कॉस ए के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, नीचे कितना होगा कॉस ए, ये 1 बाई कॉस है ना, तो कॉस सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ कॉस ए, और यहाँ कितना 1 नीचे, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब वहीं लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कहती है, राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए, नीचे कितना है 1 माइनस में कॉस ए। तो आपको एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहाँ साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर के बराबर। तो साइन स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कितना है 1 माइनस में कॉस, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मैं स्क्वायर कर दूँ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी, और ए माइनस में बी, ठीक है। नीचे कितना 1 माइनस में कॉस ए, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, कितना आया 1 प्लस में कॉस। अब देखिए ये राइट हैंड साइड है आपकी, और ये लेफ्ट हैंड साइड आई थी हमारी, दोनों इक्वल हो गई ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद इसमें से ये क्वेश्चन आप कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ मैं, ठीक है। एक स्लाइड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस में साइन ए, और ये क्या है अंडर रूट में, इसके बराबर होना चाहिए सी कैन ए प्लस 10,
ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड, एक करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा एक दो बार वीडियो देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आसानी से आप कर पाओगे। डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई कॉस ए से डिवाइड कर देते हैं पहले। 1 बाई कॉस ए प्लस में साइन ए बाई कॉस ए, नीचे कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस ए माइनस में साइन ए बाई कॉस ए, और इस पूरे के ऊपर क्या है अंडर रूट है। ठीक है, तो 1 बाई कॉस किसके बराबर होता है आपको पता है, सीकेंट ए के बराबर होता है, और साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर टेन ए के बराबर होता है। नीचे कितना हो जाएगा सीकेंट ए माइनस में, और पूरे के ऊपर क्या है। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, तो नीचे वाली टर्म है ना ये, इसका साइन उल्टा करके, मतलब अगर यहाँ माइनस है इसका प्लस करके ऊपर, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, बस इसका साइन चेंज करके नीचे वाली टर्म का। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हमारी टर्म क्या है, सीकेंट ए टेन ए, नीचे कितनी है सीकेंट ए माइनस टेन ए, और ऊपर से अंडर रूट है। अब मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, नीचे वाले क्या माइनस है ना, तो इस टर्म को प्लस, माइनस का जो टर्म है मतलब जो भी साइन होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस का कर देंगे, तो कितना सीकेंट ए माइनस का है ना, तो अब यहाँ प्लस का करेंगे टेन ए, ऊपर भी इसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी इसी से, सीकेंट ए प्लस में टेन ए, और ये अंडर। ठीक है, अब देखिए है क्या होगा, यहाँ भी अंडर रूट है यहाँ भी अंडर रूट है, दोनों को क्या करें एक ही अंडर रूट कर लें दोनों के ऊपर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सीकेंट ए प्लस टेन और सीकेंट प्लस टेन, यानी कि अगर इसको माने ए और ये भी ए और ये भी, ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि सीकेंट ए प्लस टेन ए का पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, यहाँ है ए माइनस बी और यहाँ क्या है ए प्लस बी, तो किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सीकेंट ए का स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या है अंडर रूट है। ठीक है, अब ये वाले स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। ये वाली जो टर्म है ये किसके बराबर होती है, ये तो 1 के बराबर होती है, आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है पहले भी। तो कितना बचा सीकेंट ए प्लस में, यही आपकी राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर क्या हो गई प्रूफ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोसेक किसके बराबर प्रूफ करना है 1 बाई टेन ए प्लस में
कॉट ए के बराबर प्रूफ कर लेना। ठीक है, तो वही बस इनको सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए। कोसेक, जो कोसेक ए है इसको क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए, 1/sin ए माइनस साइन ए को तो साइन ए, ये हो जाएगा। ठीक है, और वहीं सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए माइनस में cos ए। ओके, इनका एल्शियम ले लें यहाँ पहले। एल्शियम कितना आ जाएगा, साइन ए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। इसका भी एल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा, cos ए, तो 1 माइनस में ये कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1, और यहीं लिखूँ मैं cos स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर के। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, cos स्क्वायर ए के, और नीचे कितना है, साइन ए इंटू में उसी 1 माइनस cos स्क्वायर किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए के, नीचे कितना है, cos ए। cos ए से एक पावर कैंसिल हो, तो उसी तरह यहाँ से साइन ए से ये पावर, तो एक पावर यहाँ cos की बची ना यहाँ, तो cos ए। ठीक है, और इंटू में साइन की पावर यहाँ होती है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन ए। तो ये तो आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड, ये क्या कहते हैं, 1/tan ए प्लस में cot ए, तो 1/tan को क्या लिख सकते हैं, sin ए बटे cos ए प्लस में cot को क्या लिखते हैं उल्टा, cos ए बटे sin ए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/, नीचे इनका एल्शियम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, sin ए और cos ए, तो cos से cos कैंसिल आउट, तो साइन के ऊपर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, साइन ए इंटू में cos ए, नीचे कितना बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए। अब ये जो वाली टर्म साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके बराबर होती है, यहाँ से देखिए 1 के बराबर, तो ये तो 1 हो जाएगी, तो कितना बचेगी, साइन ए इंटू में cos ए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई थी, यही तो आई थी ना, cos ए इंटू साइन ए, cos इंटू साइन ए, यही आपकी राइट हैंड साइड आ गई, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, 1+tan स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1+cot स्क्वायर ए। तो इनको क्या करना है, बस इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख दूं यहाँ, 1+tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस में cot स्क्वायर ए, यही था ना, इसके बराबर था 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस में cot ए, और इसका क्या था, होल स्क्वायर, किसके बराबर था, tan स्क्वायर। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, ये वाली। ठीक है, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, 1 प्लस में अब देखिए कॉट है, कॉट को क्या लिख सकते हैं हम,
1 कॉट को क्या लिख सकते, कॉट किसका इन्वर्स होता है, टेन का इन्वर्स होता है ना, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/10²। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस में 10² है, यहाँ कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे जब तो 10² है प्लस 1 और नीचे 10², ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यह कितना है 1 + 10² है और यहाँ भी कितना 1 + 10² है, तो दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी ना, ये वाली टर्म कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 10², ठीक है। तो ये वाली टर्म इसके बराबर आ गई ना। अब उसी तरीके से क्या कर सकते हैं आप इसको, ये जो 1 माइनस में 10a है और 1 माइनस में क्या है 40, इसका होल स्क्वायर दे रखा है। उसी तरीके से बस इसमें क्या करना है, साइन ही तो वही, साइन ही तो अलग है, सारी की सारी फॉर्म वही है। भाई ये कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/10 का इन्वर्स आ जाएगा ये, और ये भी किसके बराबर आ जाएगा 10, एक है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 8.3 जो है कंप्लीट होती है। अगर कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा उसे सॉल्व करने की, आपको समझाने की पूरी तरीके से। थैंक यू।